चलिए क्वेश्चनों की ओर तो चले सुंदर साथ जी, आगे का प्रश्न ले लीजिए। 7 पैगंबरों के नाम बताओ। जी चलिए सुंदर साथ जी, एक बार दोबारा से बोलना। मैं ये बोल रही हूँ 7 पैगंबरों के नाम बताओ। 7 पैगंबरों के नाम बताइए। 7 पैगंबरों के नाम आए थे मीटिंग में, नहीं आए सुंदर साथ जी? अगर हो तो आप बता दीजिए। आप आए थे, आपने करवा रखे है ये। चलिए किसी सुंदर साथ के नाम याद हो तो बताइए सुंदर साथ। वैसे से इसमें जो मीटिंग चली ना आपकी 50वीं और 51वीं, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सुंदर साथ की याद है तो जरूर बताएं। पहले जरूर कराए थे। चलिए नवरंग भाई जी आप अनम्यूट करिए। आंटी ये है क्या प्राणनाथ जी, देवचंद जी, मोहम्मद साहब जी और रामरतन महाराज जी? यही है क्या? अलग अलग है, अलग है। लगे अच्छा। चलिए नवरंग भाई जी आप बताइए, अनम्यूट करिए आप। मुझे भी ये लगे थे आंटी, मैं तो ये बताने वाली थी। अच्छी ये बताने वाले थे। और कोई इससे अलग हो सुंदर साथ जी? कोई नहीं, चलिए आप नूर भाई जी आप ही बताइए। मेरा नाम सुंदर साथ जी। के नाम जो कुरान में आते हैं इनका वर्णन बताइए। हाँ जी। आदम, हाँ। सफी अल्लाह, नूह, नबी अल्लाह, मूसा कलीम अल्लाह, इब्राहिम खलील अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, अली वली अल्लाह। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया आपने। 7 निशान है, ये हमारी वाणी में भी है और कुरान में इनका मतलब है कि 7 पैगंबर जो ज्ञान लेकर आए। ये हमारे 7 दिन का संकेत है इसमें। परसों वाणी, मैं वाणी लगाती हूँ ना तो वाणी में ही है ये। हाँ वाणी में तो है बेटा, लेकिन ऐसा ना जो हमारा मतलब जो भाई हमारा चल रहा है, जो पॉइंट चल रहा है चर्चा का ना, तो उसी से संबंधित पूछे ना तो सुंदर साथ जवाब देने में और सरलता रह जाती है। नहीं तो वाणी में तो बहुत सारे प्रश्न है। अच्छा तुमने बनाया, लेकिन मैं कह रही थी ना कि मीटिंग में ये प्रश्न नहीं आया है ना। लेकिन ये अब कभी आया होगा, मान ली 1 साल पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो ध्यान से निकल जाते है ना। कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने और रिवाइज करा दिया, प्रश्न भी बनाया, उत्तर भी खुद दे दिए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आंटी अब दूसरी मीटिंग के चलेंगे। हाँ 52 के सही ले लीजिए। दोबारा छत्र दोबारा बोल दो एक बार, इनके नाम लिख के भेज देना, तुम उसमें लिख कर भेज देना, ग्रुप में भेज देना। श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने कौन सी नदी पार की थी? एक काम करो तुम, कोई बात नहीं, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बोल दो, इनके नाम बोल दो एक बार, आराम से बोलना ठीक है। जिसको नहीं पता होगा ना बाद में भी सुनेंगे तो बाद में नोट कर देंगे। आराम आराम से बोल दो। आदम, सफी अल्लाह, नूर, नबी अल्लाह, मूसा कलीम अल्लाह, इब्राहिम खलील अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, अली वली अल्लाह। ठीक है। चलिए सुंदर साल जी, छत्रसाल जी ने कौन सी नदी पार की थी? आनंदी सखी जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, केल नदी जी। केल नदी? किलकिला नदी है जो पन्ना में नदी। किलकिला नदी, और चलिए कोई बात नहीं, ठीक बताया, पन्ना जी में किलकिला नदी है। दिल सखी जी कहाँ पर है? जी मैं यही, जी यही याद है। किलकिला नदी, राम जी, पन्ना जी में है किलकिला नदी। केल नदी तो पार करके गए थे ना जी, वे जो ये कहाँ से प्राणनाथ जी। पर्सन है जब श्री श्री छत्रसाल जी का घोड़ा डूब गया था? हाँ हाँ हाँ, जी, यही तो ये नील नदी जी, नील, नील नदी ना शायद। ये केल नदी जी, किलकिला नदी याद है मुझे तो। वैसे तो ठीक है याद है। वंदना सखी जी आप बताइए।
मैं लिखने में ले, वो केन नदी है जी, केन नदी पार करी केन थी। नदी है वो। आंटी आवाज नहीं आ रही। वो केन नदी है, बिल्कुल सही। केन- तो ये केन नदी जो किलकिला नदी, जी बताइए बताइए। किलकिला नदी में तो प्राणनाथ जी जब आए थे ना वहां पर, तो उन्होंने वहां पर ठहरे थे, अपना डेरा डाला था, फिर वो वहां के जो वो जल था ना वो वैसा था विषैला, फिर उन्होंने पैर के अंगूठे से छू के उसको अमृत बना दिया था। किलकिला नदी तो वो थी। जी जी, ये पन्ना में है। और ये मऊ ये के, पन्ना जी। ये मऊ के पास आसपास में पड़ती है केन नदी। हाँ जी। ठीक है, केन नदी अलग है, किलकिला नदी अलग है। हम्म। चलिए आगे चलिए। अनम्यूट करिए मानिक भाई जी। म्यूट भाई जी, अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया। वैद्यनाथ जी को किसने बचाया था? चलिए सुंदर साथ जी, वैजनाथ जी को किसने बचाया था और कहाँ से बचाया था ये भी बताना। आज तो राधिका जी भी आई हुई है। चलिए, पता हो तो प्रश्नों का जवाब जरूर हैंड रेज करें सुंदर साथ जी। बाबा बैजनाथ जी को किसने बचाया था सुंदर साथ जी? पूरी अभी तक सुनी थी, केवल एक ही हैंड रेज है। भूल गए गोपाल मणि जी की बीतक को? चलिए आनंदी से कीजिए। हाँ जी, गोपाल मणि जी ने बचाए थे जी। कहाँ से, क्या क्या प्रसंग था, कुछ याद है थोड़ा बहुत? प्रसन्न तो वो था जी, जब यो क्या जन्माष्टमी, वो शिव जन्माष्टमी मनाने जा रहे थे ना, जब वे मनाने जा रहे थे और वे उसमें मतलब चले गए थे, तो इन्होंने बताए थे, मतलब उन्हें रास्ता भी दिख रहा था नहीं ना। फिर गोपाल मणि जी ने बचाया था, लेकिन मुझे गांव का नाम याद जी। कोई ये बात, पर्सन वहां का है। कोई बात नहीं। नदी जा रहे थे तो उसमें उफान आया हुआ था, है ना? और वहां हाँ उन्हें जी, उफान। मंदिर जाना था। उनका नियम था कि मैं हर वर्ष जाऊंगा, लेकिन उस समय उनको पता नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि हाँ कल है, जी, आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही चले तो बारिश, बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी और बाढ़ आ रही थी, तो उस समय जब वे डूबने लगे तो हमारे गोपाल मणि जी की मेहर से ही में बच पाए थे। बहुत अच्छा, सुंदर। जी। चलिए नूर भाई जी सारा का रिवीजन करा देंगे, है ना? बहुत अच्छा, सारे में प्रकाश डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट। क्या धनी जी हमारे तन की परवाह करते हैं? क्या धनी जी हमारे तन की? कौन से तन की? दो तन है हमारे। दो कह गए, ये सर बैठे फिलहाल। तीन नस्वर तन, है ना? नस्वर तन की परवाह करते हैं। चलिए नंदन भाई जी आप बताइए। राधिका जी आप बताइए, अनम्यूट करिए आप। चलो आपके भी दर्शन कर ले। दर्शन तो पता नहीं दोगे, लेकिन आवाज तो सुन ही लेंगे। आंटी मैं तो 3 दिन से इंतजार में हूँ। मेरा नंबर कब आएगा? ध्यान ही नहीं दिया मुझे राधिका। नाम ही चेंज करा। आप आंटी सेकंड मीटिंग में आनंदी के नाम से 3 दिन से हैंड रेस खड़े करिए बैठी हूँ मैं। दिल्ली के चक्कर में रह गए हम। चलो, कोई बात नहीं। फिर मधु ने बोला नाम चेंज कर ले अपना, तभी दिखाई देगी, तो नहीं वैसे दिखनी चाहिए। ठीक है, आपने किया तो तभी तो आगे देखो नूर भाई ने कितना प्रकाश दिया, बता देना ट्रिक। चलिए हाँ बताइए। जी। आंटी प्रणाम जी, सबसे पहले तो नश्वर तन की आंटी देखो, वैसे तो राज्य हमारे नश्वर तन की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही ब्रह्म सृष्टि है, इसके अंदर ही राज्य है। अगर जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम परम धाम नहीं जाएंगे, तब तक इस तन की भी जरूरत है। तो इसलिए इस तन की भी रक्षा करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं ताकि हम इसके जरिए अपने धाम धनी को पा सकें। जो हमने वादा किया था हम उसको निभा सके, कि मैं तुझे जगाऊं तू मुझे जगाए। जितनी भी सखियां फैली हुई है, तो वह इस शरीर के जरिए ही हम एक दूसरे को जगा सकते हैं। इसलिए ये शरीर जरूरी है और इसकी रक्षा करना भी जरूरी है। बस इतना ही उद्देश्य है इस शरीर का, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए हमें शरीर मिला है ताकि हम जो खेल देखने आए थे, हम अपना खेल देख के
अपना वादा पूरा करके अपने मूल मिलावे में फिर से अपना उठ सके। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो अपने गीतक साहिब में, वाणी में, कोई ऐसा प्रैक्टिकल? एग्जाम्पल आंटी मतलब शरीर क्यों में ना। हाँ, कि कहीं पर मतलब परमहंसों की हाँ जैसे देवचंद जी बीमार हो गए थे, देवचंद जी को बुखार हो गया था आंटी, वे 14-15 दिन बुखार में रहे, उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा भैया, एक मिनट। चलिए कोई और सुंदर सा बताए, शायद उसके घर में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वंदना से कीजिए, आप बताइए। अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। जी। सभी परमहंसों के तो रक्षा तो पल पल करी है जी, कदम कदम पे। अभी जैसे सखी बता रही थी, धनी देवचंद जी की भी कितनी बार रक्षा करी है। और सबसे ज्यादा तो वही जब बुखार आया उन्हें 14 दिन, लेकिन उनकी वो तो परीक्षा हो रही थी कि भाई आज लाख आखिरी परीक्षा थी उनकी। तो अब महाराज जी की भी, सदगुरु महाराज जी की भी परीक्षा कितनी जगह जगह हुई है। जब जंगल में चले उनके ताऊ जी ने भेज दिया था, तो फिर एक गडरे के रूप में कोई आए, वहां पर उनकी रक्षा करी। तो अपनी ब्रह्मात्माओं की और जो मतलब उनकी रक्षा तो वो पल पल करते हैं नश्वर शरीर में, मतलब उन्हें अभी तो पता नहीं, लेकिन रक्षा वो हमें हमेशा करते हैं। हमेशा का, बिल्कुल सही। हाँ। तो और सुंदर सा जी बताएंगे। मैं को भाई जी रामरतन महाराज जी से संबंधित बताइए, कब इनके नस्वर तन की भी रक्षा की गई? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई घटना है ऐसी, बताइए। मैं को भाई जी अनम्यूट करिए। हाँ जी हो गया। महाराज जी कैसे ये बताना है। हाँ, महाराज जी भी बताना है। हाँ जी महाराज जी की, जब मैं उनके ताऊ जी ना, वो ताऊ जी थे, मैं कुएं में गिरने लगे थे महाराज जी को। बिल्कुल बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही बताया आपने। और आंटी एक बार वे उन्हें वहां पे भी भेज देते हैं कि दावत आ रही है चले जाओ, कि इसे खा जाएंगे, मतलब ये मर जाएगा, कुछ इस तरह का करके उद्देश्य उनके मन में था कि ये चले जाएगा शाम को, तो क्या पता इसे मर जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, वो लाल, वाली लाइन लिखी हुई थी लाल, उसमें। लाल हाँ। मिर्च। हाँ तो उनकी रक्षा फिर राज जी तो करते हैं, बल्कि वे आने के टाइम पे भी फिर खो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं लड्डू गिन के चक्कर में कि हम कितने दिन तक खा सकेंगे, इतने लड्डू हैं, तो फिर रास्ता भटक जाते हैं, राज जी ही उनकी रक्षा करते हैं फिर उनके शरीर की। बिल्कुल सही। परविता जी आप ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे, आप खुले हुए हैं सभी। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। बहुत अच्छा सुनो सर जी। राधिका जी, आपकी आवाज भी बिल्कुल बहुत अच्छी क्लियर आ रही थी। चलिए नूर क्या भाई। क्या हमें सुंदर साथ के कड़वे वचन और मीठे वचन ग्रहण करने चाहिए। चलिए सुनो सर जी, क्या हमें मीठे वचन और कड़वे वचन ग्रहण करने चाहिए? चलिए नूर भाई जी, एक बार प्रश्न रिपीट करिए। क्या हमें सुंदर साथ के कड़वे वचन और मीठे वचन ग्रहण करने चाहिए। कड़वे वचन और मीठे वचन ग्रहण करने चाहिए। राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, आपकी गेट की भी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ जी, इसलिए मैं ज्यादातर म्यूट ही रखूँ, आते जाते हैं ना बच्चे। जी बताइए, आप बताइए। जी, मीठे वचन तो सभी पर है, पर ये है कि कड़वे भी वचन करने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे भलाई के लिए ही सदगुरु बोला है, क्योंकि इनमें भी हमारी भलाई छिपी हुई है। जी बिल्कुल सही बताया। मीठ तो लेने चाहिए, लेकिन भी जो हितकारी होते हैं ना, तो वो भी ले लें। नहीं तो मीठा मीठा खाते खाते ना कभी कभी शुगर भी हो जाती है, इसलिए कड़वे भी ले लेने चाहिए, है ना, ताकि बैलेंस बना रहे। जी बहुत अच्छा। जी, जैसा हमारी चंचल बाई कभी कभी फटकार लगा तो वो भी हमें बहुत अच्छी लगा, क्योंकि उससे भी हम अंदर
मैं गाड़ी धक्का कभी लगता है उससे, सच तो में ये अगले में करके आ रहा सच में पूछे कहना तो पड़ता है, उपली मन से कहती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत दुख होता है ना। सुंदर साथ तो अपना प्यार से प्रेस आना चाहिए, लेकिन जब कोई है, करके आ रहा है, ये तो अच्छा लगे। कुछ ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा नाटक भी करना पड़ता है ना। नहीं अगले दिन बहुत सारी मतलब ऐसे हैं जो बहुत सारे रहे। नहीं तो सुंदर साथ जी तो हमारा तो प्रेम का संबंध है ना। नए बिल्कुल। प्रेम में भी कभी कभी वो हो जाना, सुस्ती आ जाना, कुछ कुछ खटास भी तो आती है, सब प्रेम बढ़ता रहता है। बात सही है, थोड़ी थोड़ी खट्टा खट्टा जी चलता है तो मीठा भी अच्छा लगता है। जी जी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। ये खट्टा ही तो देखने के लिए आए थे ना, परमधाम में देखा नहीं था ना खट्टा, हाँ जी, तभी तो मीठे का पता चल रहा है ना जी आज, तभी तो मीठे का। अभी खट्टा इधर है। जी चलिए मैं प्रणाम जी। जी प्रणाम। लौकिक कर्तव्य क्या है और आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है? लौकिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य हमारा क्या है? चलिए कोमल सखी जी, आपने हैंड रेज तो किया, लेकिन आपकी तरफ से नॉइज बहुत आता है, फिर भी एक बार कोशिश करिए, आप बोल अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, दोबारा बोलते हो जी, ध्यान तो कहीं और था। लौकिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है? लौकिक शब्द तो बाहर की ही वो बोलेगा, और जो आध्यात्मिक है वो अंदर की ही, जो जैसे हमारे तारतम्यवाणी है उसके बारे में बोलेगा। जो आध्यात्मिक के यहाँ पे चल गया तो वो आध्यात्मिक की ही बात बताएगा, ये है आध्यात्मिक के वचन। और जो बाहर लौकिक के हैं वो संसार की ही बात करेगा। जी बिल्कुल जी। आपको शब्द सुनिए, लेकिन ये पूछ रही है कर्तव्य, है ना? कोई और सुंदर शब्द बताएगा कर्तव्य के बारे में? आनंदी सखी जी आप बताइए। अरियन सखी जी कौन से नंबर पर है? आज नजर नहीं आ रही। जी मैं आनंद सखी के नंबर पे हूँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। फोन खराब हो रहा जी। अच्छा जी ठीक है। बताइए आप दोनों। एक हाँ लौकिक, जी। एक लौकिक बता दीजिए, एक आध्यात्मिक बता दीजिए। दो बैठे हैं ना जोड़े से, तो दोनों दो ही पर्सन। जी आध्यात्मिक कर्तव्य तो जी सबसे पहला हमारा आत्माओं का है जी, जो अपने प्रियतम के प्रति है, जो अपने सतगुरु के प्रति, वो सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये है जी आध्यात्मिक। और जो आध्यात्मिक कर्तव्य हमने निभा लिया ना, तो लौकिक कर्तव्य हम खुशी खुशी निभा सका। जैसे महाराज जी ने कहा कि परम धाम में दृष्टि अगर रहेगी ना यहाँ रहते हुए भी, तो लौकिक कर्तव्य हमें ये कर्तव्य ही नजर आवेंगे। इसमें हम फिर रमक नहीं करने के इनका व्यवहार, या हम इसमें मगन होकर हम कोई लौकिक कर्तव्य निभावेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही नहीं बचेगा। अगर हमारी दृष्टि परम धाम में है, उस कर्तव्य के प्रति हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो परमात्मा के प्रति विचार करना, सोचना, वाणी मंथन करना, या सुंदर शास्त्र मिलना, या कुछ भी लगाओ, देखो सबसे पहला कर्तव्य तो आत्मा का यही है। सखी जी आप बताइए लौकिक कर्तव्य क्या है? हाँ जी मेरे भी यही बात है। लौकिक बताइए ना, तो आध्यात्मिक बताया दो है ना, एक लौकिक एक आध्यात्मिक। लौकिक आप बताइए। हाँ जी लौकिक बस क्या बताऊं। मैं को भाई आगे जी नमाज क्या बताऊं। देखो जी मतलब मतलब हाँ जी बात हाँ जी जैसे कि बताया क्या पूरा तो यही है। जैसे इसमें जो ने हरियल सखी ने बताया, मतलब माध्यम ही वही है। देखो अगर हम राज्य में रहेंगे ना, मतलब इसका समझ लियो आप, समझदार तो हो ही। नहीं जी, हम समझदार नहीं है, मतलब समझाना पड़ेगा देखो। समझदार नहीं, आवाज तो समझाना पड़ेगा। इसमें देखा जी यही, जैसे हम संसार में हैं, जैसे ब्रज में थे, ब्रज में संसार में रहते, क्रिया तो हम सारी करे थे ना जी पूरी क्रिया। अब तो कुछ नहीं है काम जी, ब्रज में था, लेकिन उसमें रहते हुए भी किस में थे हम? कृष्ण जी में लगन है 24 घंटे। और वो क्रिया होती है, कितना भारी काम था, कितना भी था, कितना भारी कुछ था ना, लेकिन सारा ऐसा हो जाता जैसे कि एक हवा की बराबर, पता ही नहीं लगा था। जी और इब्जा इब्जा काम नहीं धाम नहीं, कुछ इब राज्य का भी नहीं कर ढंग से। मीटिंग में कदी और भी वो भी नहीं होता। और ब्रज में तो 24 घंटे पानी भी लाने, वो भी सूरता, पानी भी कितनी दूर था आवा था, कितना काम था, कितना परिवार था, और फिर भी धूम खुशी। संज में लगी हुई। अरे एक लौकिक कर्तव्य ऐसे भी तो निभा सके जी हम, जैसे शरीर से लेकिन सुंदर उलाना कोई परिवार में उलाना तो नहीं देता, कर्तव्य तो सारे करे थे घर का,
पता भी नहीं लगा था। और अंदर का भी पूर्ण हो रहा है अपना, इनका काम भी सारा हो रहा जी, कुछ भी नहीं पता लगा था। सारा परिवार वाले सब खुश रहे थे, सारा काम कर रही है तो। बिल्कुल, ये प्रश्न आप पर ही क्यों आया? क्योंकि दो जो पता नहीं जी। ना, क्योंकि पूछा है कि आध्यात्मिक कर्तव्य और लौकिक कर्तव्य, क्योंकि यहाँ देखो अभी हरिहर से किसी जो ने कहा ना कि आध्यात्मिक कर्तव्य अगर हम निभाएंगे तो लौकिक अपने आप हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि तुम दोनों का लौकिक संबंध भी है और आध्यात्मिक संबंध भी है। आध्यात्मिक संबंध में देखे तो हरिहर से कीजिए और आनंदी से कीजिए, और लौकिक में देखे तो भाई सुमन जी हैं और राखी जी देवरानी जेठानी है। तो जब आध्यात्मिक संबंध निभा रहे हो तो क्या लौकिक में कोई त्रुटि आती है? नहीं, लौकिक भी और अच्छी तरह से पहले से और बेटर जी निभा। मैं वही बताऊँ। लौकिक कर्तव्य रहते ही निम्न लगते हैं, लेकिन मेन पर्पज क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक। जब ये माने कि भाई मेरी देवरानी जेठानी नहीं, यही माने कि हमारी परम धाम का हमारा संबंध है, हमें वाणी मंथन करना है, हमें इस टाइम ध्यान करना है, हमें मिलजुल कर कैसे माया से लड़कर अपने परिवार से भी सामना करके कैसे बढ़ना है, तो एक बल मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य, जो हम एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध निभाए। और अन्यथा देखा कि देवरानी जेठानी में तो कितना बैर भाव होता है, लेकिन यहाँ अपोजिट है, भाई भाई का विरोधाभास होता है, लेकिन देवरानी जेठानी का क्या है? प्रेम का संबंध है। तो किस कारण से? विचार करें, आध्यात्मिक संबंध के कारण, है ना? नहीं तो ऐसा नहीं होता, भाई भाई में प्रेम होता है लेकिन देवरानी जेठानी में दुश्मनी होती है 99%, 100 तो नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ अपोजिट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को बल दिया जाए कि जो तू भूले तो मैं तुझे तुरंत दूंगी बताए, जो मैं भूलू तो तू बनने दियो मुझे बताए। तो एक दूसरे को सहूर देकर चलने, तो दोनों कर्तव्य निभा रहे नहीं निभा रहे। इसलिए आज जी महाराज जी ने शायद आपको आज एक ही मोबाइल में इसीलिए कनेक्ट किया, कुछ ना कुछ रीजन होता है। और यही प्रश्न आप पर आना था कि जो नूरबाई जी ने 2 प्रश्न बनाए एक ही जगह ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, प्रैक्टिकल भी है ना? और आप बताइए आपको हो रहा है? मेरे को याद आया था जी उनका लौकिक जो कर्तव्य था ना मेहराज जी का और उनके भाई का गोवर्धन ठाकुर का। जी बिल्कुल उनका भी तो ऐसे ही था ना जी, बिल्कुल भाई भाई का संबंध भी था और आत्मा का संबंध भी था। हाँ बिल्कुल सही। और जैसा आपने बताया ना स्टेम आया था अंदर, मगर जैसा हम यहाँ हैं तो हम ये रिश्ते नहीं समझते ना। महाराज जी ना ऑटोमेटिक महाराज जी का बल है यो, तो हम अगर बाहर की कोई विकृति भी आवे ना तो वो राज जी ना बल से काट दे आत्मा के, आत्मा के बल से काट देते, तो बिल्कुल वो ज्यादा बढ़ती नहीं है जी, वो आगे नहीं बढ़ती। जैसे और जीवों में बढ़ जावे, वो महाराज जी बढ़ने नहीं देते। इस रिश्ते में फर्क नजर आ रहा है कर्तव्य भी आत्माओं के प्रति। क्योंकि कुछ और थोड़ा एक देखो जी दुरानी जी ठाने का रिश्ता तो राज्य ने खत्म ही कर दिया। बस ये तुम आत्मा में आत्मा का संबंध है, बस वही 24 घंटे याद रहे। वो तो याद भी नहीं रहता, बाहर का कोई कहे जब याद आवा वो याद भी नहीं रहता, एक आत्मा का संबंध याद रहे बस। क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं ना बहुत अजीब लग रहा था एकदम से कि याद नहीं रहता ना वो दुरानी जिठानी कहवा है कोई संबंध ऐसा लगा, पता नहीं क्या वो शब्द बोल दिया किसी ने बाहर का बोल ना, बहुत सी आवा कि नयापन से लगता है क्योंकि आत्मा का बल जाती है। हाँ जी वही लग रहा है। हरियर से कीजिए ना, आपको अपने हरे रंग में रंग लिया। हाँ जी जिठानी है ना, जिठानी के साथ लगा है, जिठानी का नाम वो मतलब संबंध। अरे इनकी साथ इसकी साथ तो नहीं लगता, क्योंकि वो अंदर की दृष्टि में चले गए ना, बाहर का संबंध लोप हो गया, तो इसलिए ना करते हुए भी बाहर का संबंध ऑटोमेटिक ही निभ रहा है ना? चलिए नूरबाई जी आज चुन चुन कर सबको देख देख कर प्रश्न ढूंढ कर लाई है, राज्य महाराज जी के हुक्म से, है ना? आंटी जी मैं भी बताऊं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए, क्यों नहीं, क्योंकि आपकी भी जोड़ी की है मानिक भाई जी क्यों चिंता कर रहे हो बताइए। मैं लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक क्या होता है? लौकिक होता है ये जो हमारे गाड़ी है, हमारी जो गाड़ी है वो गृहस्थी में रहकर किस पर चलेगी? जब हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे तब वो हमारी गृहस्थी चलेगी। और आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक वो है जब हम गृहस्थी में बिजी रह गए और हमारे पास ध्यान का भी टाइम है, चिंतन का भी टाइम है, परमात्मा को पाने के लिए भी टाइम है, पूजा अर्चना का भी टाइम है, फिर भी हम आलस करें, हम टाइम ना दे रहे राज्य को, तो ये हमारी गलती है जी, ये गलती हो गई, यानी हम अपना आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं निभा रहे, बाहर बाहर का तो निभा रहे हैं, है ना, सब सुविधा होते हुए। बहुत अच्छा नूरबाई जी, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन ले लीजिए ना। हमारे अंदर का बैल कौन है? हमारे अंदर का बैल,
चलिए हमारे शरीर के अंदर कौन है? हम मतलब जरमल बाई जी आप जरमल बाई जी के पास चलते हैं, एक नया रंग लेकर आएगी हमारे जरमल बाई जी। अनम्यूट करिए। बैल दोबारा बोलिए। बैल ही सुनाई दिया है, पानी बैल के सींग आ गए यहाँ देखते सुनते। बाकी तो नूर भाई बताएगी कौन सा प्रश्न बनाया। बैल ये है कि हमारे शरीर से, जब मैं बता दूं क्या उत्तर भी? नू बताएगी बैल है, बैल है, नहीं नहीं, बैल 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 इसमें बैल बैल। जो महाराज जी बता रहे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा बैल छुपा हुआ है? कौन सा बैल छुपा हुआ? मन मैं अच्छा मैल मैं पे बड़ी दो मात्रा मैल है। बैल जो गाड़ी में जुड़ता है, बैल। बैल अच्छा, यो आत्मा रूपी तो छपरा, जब यो इसे लेके चलेगा जब तो जो जुतेगा यो। चलिए नूर भाई जी बताएंगे, बैल का इन्होंने बनाया, अहंकार रूपी बैल होगा शायद। चलिए भाई नूर भाई जी। हाँ जी आंटी बता रही हूँ। हमारे अंदर जो बैल होता है वो क्या होता है? जो हमारी चेतना है वही तो बैल। जो हमारी एक कर्म इंद्रिय है, ये भाई तो ये जो हाथ पैर है ये तो हमारे बैल है। इंद्रिया हमारी ये तो हमें, हाँ जी यही तो हमें चलने नहीं देता आगे परमात्मा के द्वार पे। यही तो अड़चन। ये तो बहुत आसान सवाल था। हाँ हम समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए है ना। बिल्कुल, जो घोड़े की उपमा इंद्रियों को दी थी ना, तो ये बैल का वर्णन दे रही है कि जैसे वर्णन आया था ना उसको बैलगाड़ी का जिसमें लट्ठे लदे हुए थे, तो बैल चल नहीं पा रहे थे, तो वे हमारी इंद्रियां ही तो हैं, क्योंकि बिना धनी के हुक्म के वे नहीं चल पाएंगे। यहाँ से प्रश्न बनाया शायद नूर भाई जी, समझ गए। ठीक है, घुमा फिरा कर बनाए प्रश्न, आज तो हमारी फिरकी बना दी नूर भाई जी ने, है ना। बहुत अच्छा। चलिए, इसने सोचा नूर भाई ने लास्ट में चांस दिया है मुझे, नवरंग भाई जी ना आज ही सब कुछ कर लूंगी, है ना। आज ना मैंने घुमाए 7 पैगंबरों में भी, और अभी तो और भी आएंगे 84 लाख योनियों में भी, सारे में घुमाएंगे आज तो। बहुत अच्छा। चलिए आगे, 10 मिनट का टाइम रह गया। विकारों का सिरदार कौन है? विकारों का सिरदार तो भेज दिया था अभी हमारी मोहित जी ने, और पूछते हैं मोहित जी, अनम्यूट करिए। जी आंटी, आंटी जी अहंकार है। अहंकार, बिल्कुल अहंकार है हमारे। जी विकारों का जो सिरदार है वो जी अहंकार रहता है, वो मन में आता है। अहं- बिल्कुल जी। खड़िया पलटन का क्या मतलब है? खड़िया पलटन का मतलब क्या होता है? चलिए परविता से अनम्यूट कीजिए। खड़िया पलटन हाँ जी, मुझे तो ये पता है कि इतनी देर होगी मैं तड़प रही मेरा। चलिए आपने पासवर्ड सही नहीं भरा होगा, पासवर्ड नहीं मांग रहा होगा ना, पासवर्ड नहीं भरा होगा आपने। लग रहा था मैं रोज वैसे ही जुड़ रही थी और बहुत देर होगी मैं तड़प रही। मैं क्या नाम, कभी कभी 15 पर 20 कभी कभी हो जाता है, अगर ना जुड़े ना तो लिंक और पासवर्ड तुरंत भर कर ज्वाइन कर लो, तुरंत हो जाएगा एकदम। कभी कभी हो जाता है, डायरेक्ट भी जुड़ जाता है, फिर इनडायरेक्ट। फोन करा, इसने बताया कि ऐसा करो लेकिन हुआ नहीं। चलिए अब आप बताइए खड़िया पलटन क्या है, क्योंकि हम ही पलट गए थे मीटिंग से अलग हटकर, है ना। इसलिए अब आप खड़िया पलटन बता। अभी तो दिमाग खराब हो रहा है उसमें कि मैं जुड़ी अभी कुछ नहीं आ रहा। अभी आप पलटे हुए ही हो, इसलिए बता नहीं पाओगे अभी आप। चलिए मोहित जी खड़िया पलटन को सीधा करिए। हो जाता है डिस्टर्बेंस। आंटी इसका नहीं पता खड़िया पलटन का। हाँ हैंड्रेस तो था। राधे नहीं वो अच्छा, वो मेरे दूसरा क्वेश्चन पे था आंटी। आंटी मैं बताऊं? हाँ बताइए। आंटी खड़िया पलटन उसको बोलते हैं जो अपने संसारिक कार्यों को छोड़कर सन्यास
सांस ले लेते हैं, मतलब अपने काम से बचकर निकल जाते हैं कि खर्चा पानी कुछ नहीं देना पड़ेगा घर पे, अपना आराम से मौज लो, बाहर रहो, खाओ पियो, घर वालों की कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, खाओ पियो वहां भी, मैं खाओ पेट भरो बाहर, है ना? जी अपने यहाँ के ऐसे घर गृहस्थी छोड़कर बाहर आकर अपना पेट भरो और ऐसा करो। बिल्कुल सही, उसको कहते हैं खड़िया करो। चलिए आगे प्रश्न ले लीजिए नूर भाई। बहुत महाराज जी ने क्या दी? महाराज जी ने क्या सजा दी थी? क्या सजा दी थी? उस गाड़ी वाले को क्या सजा दी थी जो लठा नहीं उतार रहा था? चलिए राधिका जी ने शायद आज अच्छी तैयारी की है। अनम्यूट करिए, शायद हो नहीं पा रहा। जरमर भाई जी आप करिए। कल तो स्कूल जाने लगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए जरमर भाई जी। आंटी वो, हाँ, वो जो अवधूत साधु जी थे ना, उन्होंने उसे मतलब गाली वाली दी कि क्यों नहीं उतार रहा नीचे, ऐसे ऐसे, तो मतलब उसने बहुत जोर लगाया, उसका वो जो बैल था ना वो आगे नहीं बढ़ पाया था, तो फिर उसने फिर बाद में माफी मांगी, पैरों में गिर गया, तो फिर उसके बाद वो वहां लक्कड़ उतार के ही गया था। तो सजा क्या दी थी उसको? माफी तो मांग ली थी उसने, उसे क्या दी थी? उन्होंने उसे गाली दी थी ना, मतलब ये जो मतलब ये साधु हो, ये मतलब कहते हैं आशीर्वाद में गाली देते हैं आशीर्वाद। कि, तेरे चलिए आप कंफ्यूज हो गए, मतलब वंदना सखी जी से पूछते हैं। वंदना जी आप बताइए, उन्होंने तो गाली दी थी लेकिन उन्होंने सजा क्या दी? हाँ जी, वैसे तो मेरी कल ज्यादा तैयारी नहीं हुई, इतना मैंने 51 की करी थी। नहीं था तो तो बता। वो ना मुझे तो ये उन्होंने चिमटा जो गाड़ी के आगे रख दिया, गाड़ दिया था, और पीछे हाथ से सहारा दे दिया था कि रोक लिया गाड़ी को कि तुम बिना टैक्स दिए कैसे जाओगे आगे। क्यों- ये है ना, जी ये सजा। मुझे तो यही मालूम है सजा का। चलिए राधिका जी चलिए यही आप, थी ना सजा? एक और सजा थी, ये तो सही। एक और थी, उन्होंने माफी मांग ली उसके बाद जो दी थी, कि माफी तो मांग ली लेकिन एक बात उन्हें हाँ गुनाह वो किया, उसकी तो सजा तुझे जरूर मिलेगी। राधिका जी आप अनम्यूट करिए, लिख कर तो भेज रहे हो, आप अनम्यूट करो। हाँ जी आंटी। हाँ वो मुझे पता। क्या सजा दी? आंटी वे ये बोलते हैं कि आगे से जब भी इस रास्ते को निकलोगे तो बिना कहे लकड़ियां उतारनी है यहाँ पे इस रास्ते पे। हाँ ये सजा दी थी, बिल्कुल सही। हाँ क्योंकि जी। तो मैं हूं, मैंने कह दिया अब तो तू उतारा, लेकिन फिर कभी अकड़ दिखाए ना तो उसको ध्यान रख लेना, इसलिए तुझे ये सजा है कि जब भी यहाँ से निकलेगा तो तुझे शास्त्र में लक्कड़ डालकर जाना। ये सजा रूप में उसको, बहुत अच्छा। चलिए नूर भाई जी नेक्स्ट तो क्वेश्चन। हाँ जी, तो गाड़ियों में से कितने लक्कड़ उतरे? 2 गाड़ियां थी, क्या 2 गाड़ियां थी, गाड़ियों में से कितने लक्कड़ उतरे? 100 गाड़ियों में से 100 ही लक्कड़ उतरे, हर गाड़ी में से एक एक लक्कड़ उतार के रखना था। देखो बिल्कुल सही, सुंदर सही। कर्मचारी किसके घमंड में अकड़ रहे थे? ब्रह्मचारी, गाड़ी वाला, कर्मचारी गाड़ी कर्मचारी, हाँ जी, गाड़ी जो वाला। गाड़ी वाला के घमंड में अकड़ रहा था। ब्रह्मचारी तो उसके संचालक थे आश्रम के, और जो गाड़ी वाला था वो किसके अहंकार में अकड़ रहा था? चलिए प्रसाद जी, वंदना जी आप ही बताइए, आपका हैंड रेज है। अच्छा वैसे तो ये वो तो इसी अहंकार में मतलब क्या बताया इन्होंने अभी, चलिए क्यों और अकड़ रहा था कि ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले, वो राजा का मतलब यहाँ का तो राजा बड़ा है, राजा के उससे ले जा रहे हैं, तो उसको अहंकार सा आ गया, तो तब उन्होंने उनकी खबर ली महात्मा जी ने कि अच्छा तुम्हारी अकड़ अभी निकालता हूँ 1 मिनट में। कि तुझे राजा का कर्मचारी, राजा का नौकर होने का घमंड है, जैसे आ जाता है ना, मैं तो सरकारी नौकर हूँ या मैं तो पुलिस में हूँ, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना? तो उसने जी। कहा वो तो कर रहा है। बहुत अच्छा। प्रणाम जी। हमारी आत्मा को आहार किसकी कृपया से मिलेगा? हमारी आत्मा को आहार किसकी कृपया से मिलेगा? सुंदर साथ जी, मैं भाई जी।
महाराज जी की बिल्कुल कृपा से मिलेंगे। बिल्कुल सही। भक्ति और दिखावे में क्या अंतर है? एक बार और रिपीट करिए। भक्ति और दिखावे में क्या अंतर है? अगर चौपाई सही बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। में क्या अंतर है सुंदर सर जी? समझ नहीं आया वैसे आपने क्या कहा। भक्ति और दिखावा, एक तो भक्ति होती है, एक बाहर का दिखावा होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस? चलिए राधिका जी आप, सब राधिका जी आप बताइए, शायद उनके समझ में आ गया हो। हाँ जी आंटी। जी भक्ति और दिखावे में आंटी ये मतलब फर्क होता है। जो भक्ति होती है वो अंदर से होती है, और दिखावा मतलब हम बाहर से पूजा पाठ कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, हम 3 टाइम दिया लगा रहे हैं मंदिर में, सेवा पूजा कर रहे हैं, और हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब हम अंदर से बिल्कुल खाली हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ आंटी। अभी तक अभी तक मैं सोई पड़ी हूँ। तो मतलब अंदर से होना चाहिए, बाहर से चाहे आप करो चाहे ना करो, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा को विराजना बहुत जरूरी है। हमें अंदर से चितवनी ध्यान अपना 25 पक्षों में घूमना, मतलब पूरा दिन उसी में